हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है कमोडिटी ट्रेडिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कमोडिटी ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है और कौन कौन सी कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग, एक तरह की ट्रेडिंग होती है दैट takes place in a stock exchange। ये जो ट्रेडिंग है कमोडिटी ट्रेडिंग, क्योंकि ये पार्ट हम पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज का, तो जैसे कि सिक्योरिटीज के बारे में पता है, जैसे शेयर होते हैं, डिबेंचर होते हैं, इन सब की ट्रेडिंग जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे होती है। लेकिन जो कमोडिटी ट्रेडिंग है, यहाँ पर भी जो कमोडिटीज हैं उनकी ट्रेडिंग भी स्टॉक एक्सचेंज पे होती है। लेकिन कौन सी कमोडिटीज की बात हो रही है? सेकेंड पॉइंट पे लिखा हुआ है कमोडिटीज आर एक्चुअल फिजिकल गुड्स। ये एक्चुअल फिजिकल गुड्स है। जैसे कि आपके शेयर डिबेंचर तो पेपर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में गुड्स हैं, ठीक, सच एज सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल, एग्रीकल्चर गुड्स, ये सारी चीजें। जब इन सारे कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है उसे हम कहते हैं कमोडिटी एक्सचेंज। यहाँ पर स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, उन्हें हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, डिबेंचर्स की ट्रेडिंग होती है, उन्हें हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वी आर हैविंग कमोडिटीज जिनका एक्सचेंज हो रहा है, जिनकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो इसलिए उन्हें हम कमोडिटी एक्सचेंज बोलते हैं। कमोडिटी एक्सचेंजेस आर एसोसिएशंस। कमोडिटी एक्सचेंजेस होते क्या है? ये एसोसिएशंस होते हैं दैट डिटरमाइन, जिनका काम क्या होता है? डिटरमाइन करना, रूल्स बनाना, प्रोसीजर्स बनाना, किसको लेके? फॉर ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज। पूरे इस कमोडिटी एक्सचेंज में काम ही यही है कि रूल्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, जो भी यहाँ पर बाइंग हो रही है या जो भी यहाँ पर से सेलिंग हो रही है ऑफ कमोडिटीज की। Their main objective is to protect the participants from adverse movement in prices। क्योंकि देखिए मूवमेंट इन प्राइसेस तो होता है, जैसे कि क्रूड ऑयल है, एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, कभी प्राइस बढ़ जाता है, कभी प्राइस गिर जाता है। तो प्राइस के बढ़ने या कम हो जाने से पार्टिसिपेंट्स को एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े उनके ऊपर, उनको प्रोटेक्ट करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। देन कम्स कमोडिटी फ्यूचर्स। अच्छा, कमोडिटी फ्यूचर से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो कमोडिटी एक्सचेंजेस होते हैं उनकी ट्रेडिंग फ्यूचर्स में होती है। फ्यूचर्स मतलब ये कि प्री डिटरमाइंड डेट पर हम डिलीवरी करेंगे, मतलब फ्यूचर में कभी डिलीवरी करेंगे और उसका जो रेट है वो अभी ही डिसाइड हो जाता है, लेकिन डिलीवरी एंड पेमेंट इज टू बी डन ऑन सम फ्यूचर डेट। तो कमोडिटी फ्यूचर्स सर्व अ ग्रेट पर्पस, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कमोडिटी एक्सचेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इकोनॉमी में। कैसे? इन द केस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, अगर हम एग्रीकल्चरल गुड्स की बात करें तो उनकी प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं डिटरमाइनिंग द फॉर्च्यून ऑफ एंटायर एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, अगर आपके देश का जो गेहूं है, चावल है, अगर उसका रेट या उसका प्राइस बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, या बिल्कुल गिर चुका है, उठ ही नहीं रहा, वो पूरे के पूरे एंटायर एग्रीकल्चरल सेक्टर की किस्मत खराब कर सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर प्राइसेस बहुत अच्छे चल रहे हैं तो किस्मत को पलट भी सकता है। तो पूरा का पूरा फॉर्च्यून डिपेंड करता है एग्रीकल्चर का उन्हीं प्राइसेस के ऊपर। दीज प्राइसेस अंडरगो हाई डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन, और ये वाले जो प्राइसेस होते हैं ना एग्रीकल्चरल गुड्स के, बहुत ही जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हाई कभी लो। ऑलराइट, अच्छा, ये फ्लक्चुएशंस क्यों होते हैं? रीजंस फॉर प्राइस फ्लक्चुएशंस कैन बी क्रॉप फेलियर, क्रॉप हमारा खराब निकल जाए, इनअप्रोप्रिएट वेदर, क्योंकि इंडिया में देखिए हम रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर इन द केस ऑफ फार्मिंग। डिमांड सप्लाई मिसमैच, जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई नहीं करा पाए तो फिर ये मिसमैच हो जाता है। दिस फ्लक्चुएशन लीड्स टू प्राइस रिस्क। अगर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो फिर हो जाता है प्राइस रिस्क। और इस प्राइस रिस्क को झेलेगा कौन? ये झेलता है हमारा फार्मर जिसने मेहनत से क्रॉप उगाया, या फिर वो इंडस्ट्री जो उस क्रॉप को यूज कर रही है एज अ रॉ मटेरियल अपने फर्दर प्रोडक्शन में। तो यही दोनों इस प्राइस रिस्क को बॉर्न करते हैं in case of extreme price fluctuations. Then comes regulation and reform. While the Forward Markets Commission regulated the commodity market since 1952, it was perceived as lacking the power to control wild fluctuations in prices and other irregularities. Though FMC was regulating, पहले FMC regulate कर रहा था 1952 से पूरी commodity exchange को, लेकिन देखा गया कि यार ये तो बड़ी पावर लैक कर रहा है, इसके पास तो पावर ही नहीं, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही हैं एंड देयर इज़ नो कंट्रोल ऑफ एफएमसी ओवर इट, और बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ भी हैं। तो इस वजह से 2015 में एफएमसी फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन को मर्ज कर दिया गया, किसके साथ?
सेबी के साथ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि सेबी के पास क्या था? बेटर सर्विलांस, रिस्क मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स एंड मोर रोबस्ट रेगुलेटरी बॉडी, और बेहतर रेगुलेटरी बॉडी थी सेबी। तो इसलिए एफएमसी वाज मर्ज्ड विद सेबी इन 2015। जैसे ही मर्ज हुआ, सेबी ने कुछ फ्यू रिफॉर्म्स कर दिए, कुछ फ्यू चेंजेस कर दिए इन कमोडिटी एक्सचेंज। लेट्स सी कि वो क्या चेंजेस थे। अलाउइंग स्टॉक ब्रोकर्स टू डील इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स, स्टॉक ब्रोकर्स को अलाउ कर दिया कि आप कमोडिटी में डील करिए। परमिटिंग द एनएसई एंड बीएसई टू कमेंस कमोडिटी ट्रेडिंग, इन दोनों को परमिशन दे दी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, कि आप भी कमोडिटी ट्रेडिंग कमेंस कर सकते हैं। अलाउइंग एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स to participate in commodity derivatives contracts traded in stock exchanges subject to certain stipulations। FPIs को भी अलाउ कर दिया कि ठीक है, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड किए जाते हैं। लेकिन कुछ स्टिपुलेशंस थी, कुछ उनके ऊपर कुछ पाबंदियां लगा दी गई। इंडियाज कमोडिटी मार्केट नीड्स मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस, अभी भी इंडिया की कमोडिटी मार्केट को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे की एरियाज में, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉजिस्टिक्स में एंड ट्रांसपोर्टेशन में। ऑलराइट, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरीवन। आपको आई गेस ये कमोडिटी एक्सचेंज का वेरी बेसिक समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ मोर वीडियोस लाइक बीएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, शेयर डिबेंचर, यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट जिसका नाम है सिक्योरिटी मार्केट या शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज। आपको मिल जाएगी इन द प्लेलिस्ट सेक्शन in which I have included everything about share market. So thank you everyone for watching. Again, you can follow me on Facebook. You can like, share, comment if you like the content. And आपने पहली बार देखा, you can join me on Telegram for the PDF notes. You can join me on Twitter. Thank you again and may God bless you.